मारन जाते हैं। बच्चे को 20 चाकू मारे गए मैडम। गले काट रखे उनके। मेरा पोता नौकरी करने वाला बच्चा कहाँ मर्डर करेगा? बाप ने था कभी नहीं बच्चे को छोड़ के गए थे पापा। कल इंटरव्यू दिया था रोहिणी कोर्ट, वहाँ से ये रिज्यूम लेके आया है कि मैं आज वो उसको ज्वाइनिंग करनी थी वहाँ पे। नहीं पता चला कि चाकू वाकू मार दिए, 2 लड़के थे उनको। खुद देखा है वीडियो में, बाल्टी मारी है फेंक के, मार के बेहोश कर दिया। हमारे लड़कों को बुलाया है, हमारे लड़कों ने ऊपर लड़कों को बैठे हुए देखा है ना, तब भागे। उनके बच्चों को क्यों नहीं हुआ? हमारे बच्चे चले भी गए तो उनके बच्चे क्यों नहीं मारे मेरे? इतने सारे लड़के थे, उसने कपड़े भी किसी ने पैर रखे नहीं थे, वो उनके पीछे भागे। उसने अपने नाबालिग बच्चे से नाबालिग बच्चे को कैसे मरवा दिया मैडम? तो ये गए 4 जने मिल गए, तो ऊपर बातचीत करने गए, तो बातचीत में उनको मार मुर दिए, तो उसके पीछे पीछे भाग के इनको चाकू वारदात हो गई। 17 साल के बच्चे की, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की, ड्यूटी करने वाले बच्चे की क्या दुश्मनी है मैडम? फिर पड़े पड़ा के चक्कू मारे उनका। जिसने चाकू मारे हमें वो बंदा नहीं दिखाया गया है। हमारे बच्चों को घर में बुला के मारा गया है। परली साइड गया था, वहाँ जा रहा, फिर वहाँ से बुला लिया, वहाँ से बाहर। एक लड़का स्कूटी पे आया और उसको लेके गया। जो लेडीज बयान दे रही है ना कि हमारे घर में मर्डर करने आया, वो मर्डर करने नहीं गया था, उस लेडीज ने बुलाया है। राजधानी दिल्ली में एक ही दिन में 2 जगहों पर डबल मर्डर से पूरी दिल्ली दहल गई। जहां पर पहला मर्डर गोविंदपुरी में एक मां और बेटे का किया गया और वहीं पर दूसरा मर्डर रोहिणी सेक्टर 20 में 2 नाबालिग बच्चों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त हम सुल्तानपुरी में मौजूद हैं और यहाँ से पूरा एक खौफनाक मामला सामने आया जहाँ पर रोहिणी सेक्टर 20 में 2 दोस्तों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। दोनों का नाम जो है मयंक और जॉनी बताया जा रहा है और यहाँ पर जो मेरे पीछे आपको परिवार नज़र आ रहा है, जॉनी का परिवार है और परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जॉनी अपने इंटरव्यू देकर जो है वापस घर में लौटता है और उस दौरान जो है उसके दोस्त मयंक द्वारा उसे सेक्टर 20 में बुलाया जाता है। उसी वक्त जो है एक फैमिली द्वारा दोनों बच्चों पर अटैक कर दिया जाता है, जिसमें कहा जा रहा है इस अटैक में एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है और पुलिस ने जो है एक 14 साल के लड़के को फिलहाल जो है गिरफ्त में ले लिया है और उसके साथ जो है पूछताछ चल रही है। इस मामले में एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है 2 लड़कों पर अटैक कर रहे हैं। करीबन 3 लोगों पर अटैक किया गया है जिसमें 2 लोगों को मृत घोषित जो है वो डॉक्टर्स द्वारा कर दिया गया और तीसरे का अभी इलाज चल रहा है। अब बाकी ये पूरा मामला क्या था, हम परिवार से जुड़कर ही पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। जॉनी और लक्की की दादी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इनसे पूछते हैं। क्या बोल के गया था लक्की? लक्की कुछ नहीं बोल के गया, मेरे गली में बूझ लो, कभी रोड़ा नहीं करके आया किसी से, झगड़ा नहीं करके आया किसी से नू नहीं कही मम्मी मेरी गैल ये झगड़ा हो गया उस बंदे गैल, ऐसे चाचा रो रहा है, ऐसे चाचा रो, कुछ भी नहीं। खाने के लिए वहाँ गया था, ये परली साइड गया था, वहाँ जा रहा, फिर वहाँ से बुला लिया, वहाँ से बाहर से। नाबालिग बच्चा था, नाबालिग था मैम। हमारा बच्चा घर से बुलाया, हमारा बच्चा ज्वाइनिंग के लिए गया था। कल इंटरव्यू किया था, एक मिनट, कल इंटरव्यू किया था रोहिणी कोर्ट, वहाँ से ये रिज्यूम लेके आया है कि मैं आज वो उसको ज्वाइनिंग करनी थी वहाँ पे। हमारे बच्चे के पास फोन आया 20 सेक्टर से, जो लड़का दूसरा मयंक है वो घर से लेके गया है लड़के को बाहर रोड पे से। ये दादी है, ये इसने मतलब 2 बजे बच्चा घर में आया, खाना खाया दादी के साथ और बाहर निकल गया चुपचाप बच्चा। अब जो लेडी वहाँ पे बयान दे रही है, हमने जो वीडियो दिखाई है, हमारे से जो कुछ जैसा भी दिखाया हमें नहीं पता, हमारे बच्चे को जानबूझ के वहाँ पे बुलाया गया और मौके पे सेल्फ डिफेंस दिखा रही है लेडीज कि लड़के आए हैं हमारे घर में घुसे हैं, हमें मर्डर करा है, ये हमारे लड़के को बुलाया गया है क्योंकि हमारा नाबालिग बच्चा था। हमारा बच्चा ना लड़ने में है, ना कोई शिकायत है, ना कभी कंप्लेंट है, कुछ भी नहीं है। बच्चा कौन था जो गया था जॉली? और ये सेक्टर 20 में रहता है, ये सेक्टर 20 में रहता था। लड़का 2 बजे आया, हमारा लकी रुअफ़ज़ा बनाने लगा था, दादा दादी के साथ में था और 12:30 बजे उसने मेरे साथ दिया, 12:30 बजे मेरे साथ था, ये मैंने उसका बनवाया। 1:30 बजे घर पे आया, घर पे दादी से खाना मांगा, रुअफ़ज़ा बनाया। उसके बाद एक लड़का स्कूटी पे आया और उसको लेके गया हमारे बस ले गया, सब अड़त नहीं किसी से भी नहीं। मैं मैडम किसी से भी नहीं बोला, पूरी गली में देख लो, अच्छा लड़का बताएंगे। हमारे बच्चे की कहीं रंजिश है, ना हमारे बच्चे की कहीं लड़ाई दंगा है, कुछ नहीं है हमारे बच्चे का।
जो लेडीज बयान दे रही है ना कि हमारे घर में मर्डर करने आए, वो मर्डर करने नहीं गया था, उस लेडीज ने बुलाया है। और अब हमें सेल्फ डिफेंस दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमें थाने में भी सुनवाई नहीं हुई है। थाने में हमें ये दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा बच्चा मर्डर करने गया। अगर हमारा बच्चा मर्डर करने के लिए गया तो मैडम हमारे बच्चे का कैसे मर्डर कर दिया? कि वो लेडी बयान दे रही है, वो थाने में क्यों नहीं आई है? उसने अपने नाबालिग बच्चे से नाबालिग बच्चे को कैसे मरवा दिया मैडम? और उसके नाबालिग बच्चे 5 आदमी उतरे, कपड़े उतार रखे थे, 5 लड़के उतरे उसके ऊपर। साजिश की कोई साजिश से तो मरा ना वो, साजिश से हुआ है ऐसे काम सारा। मैम दोनों की साथ में ही की गई है, दोनों की साथ में ही हुई है। मैम कुछ नहीं। एक बताइए, 1 मिनट, एक बात बताइए, 17 साल के बच्चे की, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की, ड्यूटी करने वाले बच्चे की क्या दुश्मनी है मैडम? हमारे बच्चे की कोई दुश्मनी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, तो लगनी चाहिए। हमें कुछ नहीं पता। हमारे से 2 बता रहे थे, बस हमारे को नहीं दिखाए हुए। मैम 14 साल का बच्चा कौन है, किसके पास चक्कू है, ये बताइए आप। 14 साल का बच्चा चक्कू चला लेगा मैम? हमारे हिसाब से जो लड़के ऊपर से उतरे हैं ना उस लेडीज के रूम में से 6 बंदे उतरे उस लेडीज के। अगर मेरे घर में कोई बंदा बाहर से घुसेगा तो मैं सबसे पहले थाने में कंप्लेंट करूंगी। और मेरी फैमिली में या तो मेरा मदर भाई होगा अंदर या हस्बैंड होंगे अंदर, कोई गैर बंदे तो नहीं उतरेंगे। एकदम से 10 बंदे उतर के लड़कों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे घर के सामने किसी को मार के डाल देंगे तो हम कंप्लेंट नहीं डालेंगे क्या? प्लानिंग के हिसाब से हमारे बच्चे को बुलाया है बहाने से घर में, और हमारे बच्चों ने देखा नहीं कि उनके ऊपर 7 वारदात हो रही है ऊपर, तो वो डर के नीचे भागे हैं। वो डर के नीचे भागे, जैसे ही भागे हैं उनके पीछे चक्कू लेके ऊपर से लड़के भागे हैं। एक लड़के ने, हमने खुद देखा है वीडियो में, बाल्टी मारी है फेंक के, मार के बेहोश कर दिया। हमारे लड़कों को बुलाया है, हमारे लड़कों ने ऊपर लड़कों को बैठे हुए देखा है ना, तब भागे। उनके बच्चों को क्यों नहीं हुआ? हमारे बच्चे चले भी गए तो उनके बच्चे क्यों नहीं मारे मेरे? उनका तो कोई नहीं। फैमिली में ये दादी है, ये भाई है, ये बुआ है, ये ताई है, वो दादा बैठे हैं। जॉनी के पापा नहीं है, पापा खत्म है, दादी ने पाला है, और मम्मी संजय गांधी हॉस्पिटल में है। नहीं पाले, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दादी नहीं दुआ है दे रही मैडम है। है, बाप नहीं था, मैंने कभी नहीं। 1 साल के बच्चे को छोड़ के गए थे पापा। भाई भी ड्यूटी पे था, ये बड़े वाले, मेरी पूरी फैमिली ड्यूटी पे थी। हमारे 6 घर हैं, पूरी फैमिली ड्यूटी पे थी, कोई हमारे घर में नहीं था। इस लड़के को भी हमने ड्यूटी पे दिया है, इंटरव्यू देने के लिए भेजा था, ये वापसी आया। हमारे हिसाब से तो हमारा बच्चा भाई बाहर घूमने निकला है। अब हमें नहीं पता उन लोगों ने क्यों बुलाया हमारे बच्चों को, क्यों नहीं। हमारे बच्चे तो डर के भागे हैं। अगर हमारे बच्चे यूँ कह रहे मर्डर करने गए, हमारे बच्चे मर्डर करते तो भागते क्यों मैडम? कितना मर्डर करते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। वे क्यों मरते हैं? उनको मारते का देखो, मारने जाते तो मारते। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। आप बड़े भाई हैं? हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैम मैंने भी जॉब छोड़ी है थोड़े दिन पहले, रोनी कोट में से ही। बोल के गया था जॉनी आप? नहीं, कुछ नहीं बोल गया, कुछ अचानक भी। से चला गया था। हाँ। मयंक को आप जानते हैं? कितनी पुरानी दोस्ती है? मैं मयंक को जानता ही नहीं, मयंक को तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने तो आज ही पहली बार देखा है फोटो में, मैंने देखा ही नहीं। क्या बताया सारा फैमिली की तरफ से बुलाया गया था जॉनी को, उसके बाद अटैक हुआ? हाँ, वहाँ पे इतने सारे लड़के थे, उसने कपड़े भी किसी ने पैर रखे नहीं थे, वो उनके पीछे भागे, बाल्टी पुल्टी। आई है, किसी को जानते हैं जिन्होंने अटैक करा है? मैं किसी को नहीं, मैं नहीं जानता, नहीं, मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं CCTV वाले में। क्या मांगे मैम आपकी? हमारे तो ये मांग है भाई, जिन लेडीज ने बुलाया है ना, जो लेडीज बयान दे रही है ना, गलत सेल्फ डिफेंस दिखा रही है, उसे थाने में बुलाए। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को क्यों बुलाया। हमारे बच्चों को घर में बुला के मारा गया है। हमारे बच्चे मारने नहीं गए मैडम, हमारे बच्चों को घर में बुला के मारा गया है। हमारे बच्चे अगर ऊपर चढ़े हैं ना, ऊपर उन्होंने देखा है कि 10-12 बंदे बैठे हैं, तो वो डर के वापस भागे हैं। डर के वापस भागते हुए बच्चों को मारा गया मैडम चाकू से। मारन 17 साल जाते के बच्चे को 20 चाकू मारे गए हैं मैडम। नुगड़े काट रखे उनके, पढ़ने मेरा वाला पोता बच्चा, नो नौकरी करने तड़पा, वाला बच्चा कहाँ मर्डर करेगा? मेरा नो आप लोग वीडियो देखो, जो वीडियो हमें थाने में दिखाई गई है। पूजा करने के लिए सामान भी लाया कि मैं शाम को पूजा करा करूंगा। 2000 रुपए का सामान लाया अपने दादा के साथ। आप देखो, शाम को पूजा करने का भी सामान लेकर आया कि मैं रोज पूजा करा करूंगा। और आज उसने ड्यूटी पे जाना हुआ था, कल मेरे पास ही था कि 12:30 बजे मेरे पास ही था। वो लेडीज चल शाम को वापिस रिकॉर्डिंग में कंप्लेंट कर रही है, तो थाने में क्यों नहीं आई फिर?
ना थाने में आना था बच्चों ने देखा ना मैडम, ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो बच्चे भागे नीचे उतर के। लगी हुई है। वे ऊपर तो उतर के उनके पीछे भागे और वो भाग गया आगे होकर, फिर भी ना छोड़े, ईट मार कर घेर दिए, पड़ के नहीं है ईट हट कर, फिर बड़े पड़ा के चक्कू, फिर बड़े पड़ा के चक्कू मारे उनका। जिसने चाकू मारे हमें वो बंदा नहीं दिखाया गया है, हमारे को नहीं। नाबालिग बच्चा बता रहे मैडम, नाबालिग बच्चा 16 चक्कू मार देगा। अब दो बंद कर ये भी तो नाबालिग था, ये कौन सा जवान था, ये भी तो 17 साल का था ने। इंसाफ तो होना चाहिए था, इस बात का इंसाफ तो मिले ना, इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था, क्या है पूरी वारदात? मैम ये तो बच्चों को बताओ, क्योंकि हम दूर रहते हैं उनसे, ये रहते हैं आसपास में, बच्चे बताएंगे इनके। आपको क्या पता चला है यहाँ पर? मैम यही पता चला कि चाकू वाकू मार दिए, 2 लड़के थे उनको। दोनों दोस्त थे? दोनों दोस्त हैं, उनकी गली में पीछे रहता पहले वो लड़का जो उसको लेके गया था, तो उसके बाद वो 20 सेक्टर रहने लग गए हैं वो भी, तो बुलाने आया कल उसको 2:30-3 बजे के आसपास, उसी के सैम फिर उसके बाद उनके चाकू वाकू की खबर आई घर पे, तो मेरी ताई वो मौसी हैं, वो उनको पता लगा, फिर उन्होंने बताया सबको, तब लेके आए उनको जाके वहाँ से। फैमिली में कौन-कौन है? उनकी भाई है, बहन है और मम्मी है, फादर नहीं है, फादर डेथ हो गई है। क्या उम्र थी जॉनी की? यही 16-17 साल में, नाबालिग बच्चे। आपका लगता था जॉनी? मैं उनका चाचा लगता हूँ। क्या पूरी वारदात थी? वारदात ये थी, लड़का आया था जॉब से इंटरव्यू दे के, बिल्कुल के रिज्यूम लेके गया था घर से, कोर्ट में रिज्यूम लेके गया था, किसी दोस्त का फ़ोन आया कि भैया आ जा यहाँ पर, तो वो सेक्टर 20 की तरफ चले गए, बुलाया गया था, सांझी से बनी गई थी, मतलब कि यहाँ पे आ जा, और ऐसे बात हो गई, तो ये गए 4 जने मिल गए, तो ऊपर बातचीत करने गए, तो बातचीत में उनको मार मुर दिए, तो उसके पीछे पीछे भाग के इनको चाकू वारदात हो गई। मारने वाला भी बच्चा बताया? बच्चे नहीं थे, बड़े अच्छे बड़े लड़के हैं, मारने वाले 5-6 लड़के हैं, मारने वाले जो भी है ये 22-23 साल के लड़के हैं। तब हमें पता लगा कि हमें तो बिल्कुल 5 बजे पता लगा कि हाँ कि हमारे लड़के को मारा गया, वो एक लेडीज़ आई थी बताने के लिए, तब हम सारे जने भक्के गए, तब पता लगा कि लड़का वहाँ पड़ा है। जब जाके यहाँ पर आए तो अब से कल रात से ये दिन हो गया, अब तक ना तो बॉडी भी नहीं दी, ना आगे कार्रवाई हुई। ये तो 3 लोगों के साथ, और मयंक भी थे साथ? मयंक भी था, मयंक भी उसका भाई दोस्त था। तीनों पर अटैक किया गया? हाँ, तीनों पे सब पे अटैक हुआ था मैम, सिर्फ 2 ही थे जो उनको पकड़े गए, वो गिर गए होंगे, उन पे चाकू चले, बाकी 2 भाग गए वहाँ से। ये क्या पहले की कोई रंजिश बताई जा रही है? ऐसा कुछ नहीं पता जा रहा, अभी पुलिस वाले कह रहे हैं, अभी पूरी खबर नहीं आई, अभी इसका क्या है क्या नहीं मैटर। जो 2 लड़के गए हैं वो अब तक नहीं पकड़े गए, जो जोनी के साथ थे, वही बता सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पूरी बात को वही बता सकते हैं। अब तक उनको कहा जा रहा है कि एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है, तो क्या अभी तक मैम उसको कुछ नहीं, मैम अभी तक कुछ नहीं पता लगा, हमें तो बताया नहीं कि अभी तो नाबालिग को कराया, किसको कराया, दिखाया भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। जो उनको लेके गए थे ना, वो फरार है 2 लड़के, वो अभी तक नहीं आए हैं, नहीं पता उनका। बाकी घर में कमाने वाली माँ ही मम्मी थी बस उसकी कमाने वाली, काम करती थी, वही प्राइवेट हाउस कीपिंग करती थी बस। और बाकी वो बच्चा तो छोटा था? वो बच्चा छोटा, सबसे छोटा था, एक बड़ा भाई है इसका, वो भी घर में रहते हैं। मैम हमारे को तो रात को पता चला है 12-12:30 बजे। और ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई या वहाँ पर? नहीं, पुलिस की तरफ से नहीं गई, किसी लेडीज आई थी घर पे आके बताया गया कि जोनी को मारा गया। हॉस्पिटल कौन लेके गया था? हॉस्पिटल ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले लेके आए थे बाद में। हाँ, बाकी अभी बॉडी कब तक देंगे, कुछ जानकारी? मैम अभी तो कुछ जानकारी नहीं है, अभी तो बॉडी कब तक आएगी? अभी तक डॉक्टर ही नहीं आया है, डॉक्टर भी नहीं है अभी तो, पास रिमोट के लिए कल से नहीं, 5 बजे तक बॉडी आ चुकी कल हाँ 5 बजे बॉडी आ गई, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ अभी तक, डॉक्टर ही नहीं आया नहीं इनके पास अभी तक। तो पूरी प्लानिंग के तहत जो है जॉनी को पहले घर से बुलाया जाता है और उसके बाद जो है रोहिणी सेक्टर 20 में उस पर चाकू से हमला किया जाता है। जॉनी पर ही नहीं, उसके दोस्त मयंक पर भी जो है चाकू से हमला किया जाता है, जहां दोनों को डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉनी इंटरव्यू देने के लिए गए थे, जैसे कि जॉब की वो तलाश में थे, और जैसे ही घर में आते हैं उसके बाद जो है मयंक द्वारा उनको बुलाया जाता है, दोनों के दोनों सेक्टर 20 में वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जो है कुछ लोगों द्वारा उन पर अटैक कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वहीं पर परिवार का कहना है कि इस पूरी घटना में 5 से 6 लोग शामिल हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। तो ये पूरा मामला देख सकते हैं किस तरीके से एक दिन में जो है दिल्ली में 2-2 जगह डबल मर्डर के मामले सामने आए। एक गोविंदपुरी में जहां पर बेटे और मां को मौत के घाट उतार दिया गया, वहीं पर आज यहां पर सुल्तानपुरी जैसे बताया जा रहा है कि यहां पर भी जो है दोनों बच्चे यहीं के रहने वाले थे, मयंक और जॉनी दोनों ही यहीं के रहने वाले थे, आसपास के पड़ोस में रहते थे। यहाँ से वो रोहिणी सेक्टर 20 में जाते हैं जहाँ पर ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जो परिवार आप मेरे साथ देख रहे हैं सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
बाकी इस मामले में आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।